हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने भाग्य को कोसते रहते हैं? अगर कोसते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको जीवन जीने का रास्ता दिखाई देगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो ये जी रहा है। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूँ। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नज़र आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ, लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो यह निराश हो पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन ये बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पांव बुरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी, उसकी बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए। लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर यह बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वो वहां से ऊपर नहीं जा पाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये भूखा भी था और घायल भी था। तो ये उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर